और इन सब खबरों पर विस्तार से के बाद जो है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है प्राइम 25 हमने दिखाया, आपको बता दें। अब बढ़ते अगली खबर पर। देश में कोरोना के जो है अब तक 1834 जो मामले सामने आ चुके हैं कोरोना से जुड़ी। ये आपको हम एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 1834 मामले अब तक सामने आ चुके हैं देश में, और पॉजिटिव मामले 24 घंटे में 200 से ज्यादा जो है नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। 144 लोग हालांकि ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के धारावी में 5 नए मामले और 1 महिला की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मरीजों की संख्या 150 के पार पहुंच चुकी है और तबलीगी जमात के मरकज को सीज भी कर दिया गया है। और जमात में शामिल 93 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इस वक्त की आपको बड़ी अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई हम दे दें कि जो देश में कोरोना के अब तक 1834 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और 24 घंटे की अगर बात की जाए तो बहुत ही तेजी से ये संख्या बढ़ गई है। 200 से ज्यादा नए जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। कोरोना में अब तक आपको बता दें कि 41 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ एक राहत की खबर यह है कि 141 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के धारावी में 5 नए मामले आए हैं, उसमें 1 महिला की मौत हो गई है। दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, यहां पर 150 के पार पहुंच गई है। और तबलीगी जमात की बात की जाए तो इसकी वजह से मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। मरकज को सीज कर दिया गया है और 93 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। और मदुरै में की अगर बात की जाए तो यहां पर कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। राजस्थान के 102 और ईरान से लाए गए 18 भारतीय पॉजिटिव पाए गए हैं। जयपुर में 34 और भीलवाड़ा की बात की जाए तो यहां पर 26 मरीज सामने आ चुके हैं। 21 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 11 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो मदुरै की बात की जाए तो यहां पर अब तक मरीजों की संख्या जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या वो 120 हो चुकी है। 102 राजस्थान के हैं जबकि 18 ईरान से लाए गए हैं। और प्रदेश में तबलीगी जमात के 124 लोग क्वारंटाइन किए गए। मेवात में सबसे ज्यादा 104 जमाती क्वारंटाइन किए गए हैं। चूरू में 7, कोटा में 7, टोंक की बात की जाए तो यहां पर 4 और इटावा में 2 लोग भर्ती कराए गए हैं। और दिल्ली से लौटे जमात के लोगों की जो है कोरोना जांच होगी। तो निजामुद्दीन में जिस तरह से तबलीगी जमात में कोरोना की पुष्टि का मामला सामने आया है और जिस तरह से लोग इधर उधर गए हैं उससे इजाफा हुआ है। जमात में आपको बता दें कि 124 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और चलिए मैप के जरिए बताते हैं कि प्रदेश में कहां कितने केस हैं। राजस्थान में अब तक 120 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसमें ईरान से जो 18 भारतीय जो आए हैं वो भी शामिल हैं। प्रदेश में अकेले 26 केस भीलवाड़ा के हैं। वहीं राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहां पर 34 केस पॉजिटिव आए हैं। झुंझुनू की बात की जाए तो यहां पर 8, जोधपुर में भी 8, चूरू की बात की जाए तो यहां पर भी 8 हैं मरीज और अजमेर में 5। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं, सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सचिन, बहुत ही तेजी से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए माजिद, पूरे प्रदेश में जिस तरह से 120 जो पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आ चुके हैं उसने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। और यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और एसीएस रोहित कुमार सिंह सहित विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल देर रात भी ये बैठक हुई जिसमें उन्होंने ये कोशिश की कि खास करके जो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात से जो लोग लौटे हैं तो उन्हें किस तरह से है ट्रेस किया जाए, किस तरह से उनके लोगों वे लोग जो अन्य लोगों के संपर्क में आए हैं उनको ढूंढ करके उनकी स्क्रीनिंग हो। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।
इसके अलावा साथ ही ये भी कहा गया कि जो जमात से जो लोग लौटे हैं वहाँ तबलीगी से, तो उसमें 13 जिले जो हैं वो चिन्हित हुए हैं। खास करके उसमें जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, दौसा, अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, जोधपुर, करौली, चूरू, बाड़मेर और हनुमानगढ़ जिले हैं। और इसमें 538 लोग ट्रेस हुए हैं, जिसमें 5 विदेशी हैं, 350 दूसरे राज्यों के हैं और 183 लोग राजस्थान के अलग अलग जिलों से हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। साथ में जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वे सतर्क रहें और जो तबलीगी जमात से लोग लौटे हैं और जो उनके संपर्क के लोग हैं उन्हें ट्रेस किया जाए। साथ में जो भी ये लोग चिन्हित होते हैं, इनकी स्क्रीनिंग कर उन्हें तुरंत क्वारंटाइन में भेज दिया जाए। जिस तरह से चूरू में जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, जो 7 पॉजिटिव आए हैं, उन्हें भी जो है बीकानेर भेजा जा रहा है इलाज के लिए, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिए थे कि जिन जिलों में पॉजिटिव आते हैं तो वहाँ का जो भी संबंधित मेडिकल कॉलेज है उसमें उनको इलाज के लिए भिजवाया जाए। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विभाग के द्वारा जो चिकित्सक और जो नर्सिंग स्टाफ और जो पैरामेडिक्स हैं वो लगातार जिस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उससे स्थिति अभी भी कंट्रोल में है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे से फॉलो करें और जो भी लॉकडाउन के दौरान नियमानुसार उनको निर्देश दिए जाते हैं उसका पालना करते रहें, ताकि इस बीमारी को जो है समाज में फैलने से रोका जा सके। जी सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और बेहद ही ख़ास बात ये है कि अगर कोरोना को हराना है तो जो भी सरकार नियम कानून बना रही है, लॉकडाउन की हुई है, उसका सख्ती से पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या भी प्रदेश में बढ़ती जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बयान आया है। अब तक 3 करोड़ 86 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 27,000 लोगों की टीमें आपको बता दें कि एक्टिव सर्विलांस पे लगी हुई है। अब तक 92 लाख से ज्यादा घरों का सर्वे किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही हैं। पॉजिटिव के संपर्क में आए 2000 लोग ट्रेस किए गए हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का यह बयान है। उन्होंने कहा है कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो है अब तक 3 करोड़ 86 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 27,000 लोगों की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं एक्टिव सर्विलांस में और 92 लाख से ज्यादा घरों की सर्वे भी किए जा चुके हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है चूरू से, जहां पर 7 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कर्फ्यू लग गया है। तबलीगी जमात के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूरू सरदार शहर में लगाया गया कर्फ्यू। मेडिकल के अलावा सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आगामी आदेश तक सब्जी, दूध, किराना स्टोर बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चूरू में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, 7 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से कर्फ्यू लगा दिया गया है। तबलीगी जमात के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ये अहम कदम उठाया गया है। चूरू सरदार शहर में कर्फ्यू लगाया गया है और आपको बता दें कि मेडिकल के अलावा सभी जो प्रतिष्ठान हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। आगामी आदेश तक सब्जी, दूध, किराना स्टोर ये सब बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने ये आदेश जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से केसेस तबलीगी जमात के लोगों के पहुंचने के बाद से बड़े हैं, एक बड़ा सख्त कदम उठाया गया, क्या है पूरी जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो तबलीगी जमात के 7 लोग हैं, ये 7 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद देर रात और 11:30 बजे ही जो प्रशासन है, जो जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक है, उनके द्वारा ये आदेश है वो जारी किए गए और चूरू और सरदार शहर जो पालिका क्षेत्र है वहाँ पे ये कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। जो पाबंदी है वो तमाम तरह की पाबंदियां हैं और वो लगा दी गई है। लोगों को घरों में ही कैद रहने के लिए
कहा गया है। और साथ ही जो मेडिकल है, उस मेडिकल के अलावा सभी जो तमाम दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जी मनोज, जाहिर सी बात है कि इससे लोगों की परेशानी तो बढ़ेगी ही, उनकी जरूरतें जो है, बुनियादी जरूरतें, उसमें भी दिक्कत आएंगी ही। तो ऐसे में क्या और जो है प्लान है सरकार का राहत देने के लिए? जी अभी सबसे पहले जो आवश्यकता है वो ये चीज है कि जो तमाम जो लोग इन लोगों के जो पॉजिटिव लोग हैं, इनके संपर्क में हैं, उनकी स्क्रीनिंग करना सबसे पहली जो आवश्यकता है वो प्रशासन की रहेगी। उसके बाद आगे जिस तरह से बताया गया है कि धीरे धीरे और जो सख्ती है उस सख्ती को कम किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए मनोज शुक्रिया। तो प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 तबलीगी जमात के लोगों के पॉजिटिव आने के बाद से ये अहम कदम उठाया गया है। चूरू में पॉजिटिव केस सामने आने के बाद से ये कदम अहम उठाया गया। आपको बता दें कि मेडिकल जो सुविधा है वो उपलब्ध रहेगी। उसके अलावा जो तमाम दुकानें हैं वो सब बंद रहेंगी और जाहिर सी बात है इसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कतें वहां के लोगों को जरूर उठानी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जंग की। इस जंग की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां गाड़ियां सैनिटाइज की गई। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां गाड़ियां सीज की गई हैं। तीसरी तस्वीर कोचिंग सिटी कोटा की है, जहां पुलिस संकट की इस घड़ी में सामाजिक सरोकार निभाती दिखी है। लॉकडाउन के दौरान आमजन को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करवाया। चौथी तस्वीर जोधपुर की है, जहां फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कोरोना योद्धा के रूप में नजर आए। इन कर्मचारियों ने कई घरों को सैनिटाइज किया। पांचवी तस्वीर अलवर की है, जहां मास्क की कालाबाजारी देखने को मिली है। वहीं छठवीं जो तस्वीर है वो कोटा से ही है, जहां पर गरीबों को मास्क बांटे गए। जो ये 6 तस्वीरें अलग अलग शहरों की। तस्वीरें देख सकते हैं, 6 तस्वीरें जयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, जोधपुर, अलवर। बढ़ते अगली खबर, प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जी हां, श्रम विभाग ने लॉकडाउन के मद्देनजर 15,78,000 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए सहायता राशि दी है। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया है कि कोरोना महामारी के कारण यह फैसला लिया गया है। साथ ही श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की ओर से जन आधार डाटाबेस के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में ये राशि हस्तांतरित की गई है। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। 15 लाख से ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा मजदूरों को जो है जो हमारे मजदूर राहत राशि के लिए 1,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करा दिए हैं। लगभग 15.5 लाख मजदूरों के खाते में राशि ट्रांसफर हुई है, 1,000 रुपए। और आने वाले समय में 1500 रुपए इनके खाते में और डलेंगे, ताकि इनके जीवन यापन पे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आए और हमारा मजदूर भूखा नहीं रहे, उसको समय पे भोजन मिले। और ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो हमारे जितने भी श्रमिक हैं उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और उनकी सैलरी भी दी जाएगी। तो ये निर्णय पूरे राजस्थान के अंदर लागू है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो वहीं राज्य सरकार ने श्रमिकों के हित में लॉकडाउन को देखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। यहां सरकार के श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की सीमा 15 मई तक बढ़ा दी है। वहीं जूली ने बताया कि हिताधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये समय सीमा बढ़ाई गई है, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं कोरोना की टेंशन के बीच सीबीएसई के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। 1 से 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। बिना एग्जाम के अगली क्लास में ये सभी छात्र जाएंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर फिलहाल कुछ फैसला नहीं हुआ है।
तो ये एक बड़ी राहत है छात्रों को, जिन्हें बिना एग्जाम दिए ही अगली क्लास में पहुंचा दिया जाएगा। और लोकसभा सांसद देवजी पटेल ने जालोर और सिरोही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पटेल ने मिनी वेंटिलेटर सहित चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए 15 लाख रुपए जारी किए हैं। सांसद पटेल ने कहा है कि संसदीय क्षेत्र के अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी होने के कारण कई मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन नए वेंटिलेटर आ जाने से लोगों को इन परेशानियों से निजात मिल जाएगा।